आप बैंक के अंदर एफडी करवाते हैं तो वहां पर होने वाली इंटरेस्ट इनकम के ऊपर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। अगर आप एक जनरल सिटीजन है, मीन्स आपकी एज 60 ईयर से कम है, तो यहाँ पर जो लिमिट है टीडीएस काटने की वो 50,000 रुपए है। मीन्स एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मीन्स मैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो भी आप इंटरेस्ट की इनकम अर्न करेंगे और आप एक जनरल सिटीजन है, 60 साल से कम आपकी उम्र है, तो यहाँ पर 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट अमाउंट अगर आपको एफडी पे मिलेगा तो बैंक वहां पर 10% की टीडीएस की रिडक्शन कर देगा। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, मीन्स आपकी एज 60 ईयर एंड अबव है, तो यहाँ पर जो टीडीएस काटने की लिमिट है वो 1 लाख रुपए है। मीन्स अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम उस एफडी के ऊपर 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो उस केस में फिर आपका जो बैंक है वो टीडीएस काट के ही आपका जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो क्रेडिट करेगा। तो देखिए, जो टीडीएस की रिडक्शन की जाती है इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है जब आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हैं, तो वहां पर टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करके। अब आप चाहते हैं कि अगर आपकी टीडीएस की रिडक्शन ना हो तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप फॉर्म 15H जो कि जनरल सिटीजन के लिए यूज होता है, 15G जो कि जनरल सिटीजन के लिए यूज होता है और 15H जो कि सीनियर सिटीजन के लिए यूज होता है, आप ये जो फॉर्म है वो फिलअप करके बैंक को दे सकते हैं, जहां पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, जो कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 4 लाख रुपए की लिमिट है, अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 या 1 लाख रुपए से ज्यादा भी है तो बैंक उस केस में फिर टीडीएस की रिडक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए आप भी बैंक के अंदर फॉर्म 15G और 15H जो है वो सबमिट करवा दीजिए, वहां पे अपनी इनकम की डिटेल दे दीजिए। और अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी तो फिर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस डिडक्शन ना करे बैंक, तो इसके लिए दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टीडीएस काटने की लिमिट है 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए, ये एक बैंक की लिमिट है, एक पैन की लिमिट नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो एफडी करवाते हैं वो एक बैंक में ना करके मल्टीपल बैंक में कर दीजिए, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो 50,000 रुपए से ज्यादा ना जाए, या अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए को क्रॉस ना करे। तो जब 50,000 या 1 लाख रुपए से क्रॉस नहीं करेगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उस केस में फिर आपका बैंक जो है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक बैंक की लिमिट है, पैन की लिमिट नहीं है। अब कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि मेरी तो जो इनकम है वो 12 लाख रुपए से ज्यादा है ही नहीं, तो 12 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम में अगर 12 लाख रुपए तक भी आपकी इनकम है तो आपको 60,000 रुपए की सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है और अल्टीमेटली आपका टैक्स जो है वो जीरो हो जाता है। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि मेरी इनकम तो 12 लाख रुपए तक है, मीन्स 4 लाख से ज्यादा है, तो क्या तब भी मेरा बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो देखिए साथियों, बैंक तो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा होगी। जब आप फॉर्म में सबमिट करेंगे बैंक ऑफ 15G और 15H, जो वहां पर इनकम 4 लाख से ज्यादा होगी तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। बट आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि जो मेरी इनकम है वो 12 लाख क्रॉस नहीं करेगी, 12 लाख तक ही रहेगी, तो आप टीडीएस डिडक्ट ना करें। तो हो सकता है बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट ना करे। बट जहां तक मैं मान के चलता हूं कि अगर आप अपनी इनकम को डिक्लेयर करेंगे और 4 लाख से ज्यादा की इनकम डिक्लेयर करेंगे जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो उस केस में फिर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। तो ये था साथी वीडियो जो है टीडीएस को लेकर, जो कि एफडी के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट इनकम होती है उसके ऊपर बैंक के द्वारा डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इसके रिगार्ड मैंने आपको बता दिया है कि कब आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्या आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल बैंक में एफडी करवा लें या फॉर्म 15G और 15H जो है वो फाइल करके दे दे, तो इन दो सिचुएशन के अंदर बैंक फिर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। और टीडीएस कट भी जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर ले और वहां पर टीडीएस का रिफंड क्लेम कर लें, या जो भी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है रिटर्न फाइलिंग के टाइम, वहां से वो एडजस्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।